हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिर है और आज मैं आपको निबोश आईजीसी के यूनिट IG1 की एलिमेंट 2 के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। इट मीन्स मैं आपको यहां पर ये बताने वाला हूं कि एलिमेंट 2 में आप क्या स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपने एलिमेंट 1 से जो रिलेटेड वीडियो, जो इंट्रोडक्शन था, समरी था और रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में मैंने अपलोड किया था, उसे आपने देख लिया है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले वो 3 वीडियो को देख लें, तभी आप एलिमेंट 2 के वीडियो पर आएँ। एलिमेंट 2 को हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक कहते हैं। अगर आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि आपके लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम मैंने कर रखा है या टाइम मैनेजमेंट सिस्टम कर रखा है, कि मैं अपने पर डे के जो 24 आवर्स मुझे मिलते हैं मैं उसे किस तरह से मैनेज करूंगा, किस तरह से मैं उसे स्पेंड करूंगा, या फिर मेरी जितनी अर्निंग है उसे किस तरह से मैं मैनेज करूंगा। तो ठीक उसी तरीके से इंडस्ट्री में जहाँ पर बहुत सारे रिस्क होते हैं, जहाँ पर आपको एक हेल्थ एंड सेफ्टी को भी केयर करना होता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। तो इस एलिमेंट 2 में आपको उसी ILO की तरफ से या ISO की तरफ से एक मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया जाएगा, जहां पर आप ये सीखेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरह से मैनेज केयरफुली किया जाता है, ताकि रिस्क को कम किया जा सके, हार्म को कम किया जा सके और लॉस को कम किया जा सके। साथ साथ यहाँ पर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। वेरी फर्स्ट लर्निंग आउटकम की अगर मैं बात करूं तो इसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यहां पर आपको इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे HSMS भी कहते हैं, वो होता क्या है, उसकी बेनिफिट क्या है, कैसे किसी इंडस्ट्रीज को हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से अप्रूव कराया जा सकता है, उसे एग्जिस्ट कराया जा सकता है, उसे इंप्लीमेंट कराया जा सकता है। यस, यहाँ पर जो 2 अलग अलग ILO और ISO की तरफ से दिया गया है, ILO OSS 2001 एक मॉडल है जहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ऑडिटिंग, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट और कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के अलग अलग स्टेप्स के बारे में आपको ILO OSS 2001 मॉडल में बताया जाएगा। साथ साथ आपको ISO 45001 जो कि 12 मार्च 2018 से एग्जिस्ट करता है, पहले OSHAS 18001 हुआ करता था, अब उसे रिप्लेस करके ISO 45001 आ गया है। यहाँ पर आपको ISO 45001 में कॉन्टेस्ट of the organization, leadership, planning, support, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट के बारे में स्टडी कराई जाएगी। मेजर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, आपने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को देखा होगा जो कि ISO 45001 हेल्थ एंड सेफ्टी में सर्टिफाइड है, बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ILO OSS 2001 की सर्टिफिकेशन नहीं लेती है। डिफरेंस क्या है? ISO 45001 इंडस्ट्रीज को क्रिटिकली इवैल्यूएट करके सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जबकि ILO OSS 2001 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता है। इसीलिए ISO 45001 ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इसे फॉलो करते हैं, इसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इंडस्ट्रीज के में इसके सर्टिफिकेशंस को पाते हैं। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क, द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। यहाँ पर मेन आप हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या होती है, कौन इसे साइन करता है, क्यों टॉप ऑफ द मैनेजमेंट इसे साइन करती है, इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। वेरी फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो वो आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हो जाता है, इट मीन्स आप क्या इंडस्ट्रीज में करेंगे। दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन हो सकता है, इट मीन्स कौन इसे करेगा, किस तरह से आपके क्या है, इट मीन जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है उसे कौन इंप्लीमेंट करने वाला है। और लास्ट आपका अरेंजमेंट सेक्शन हो सकता है, जहां पर आपको एक जनरल अरेंजमेंट की बात करनी पड़ती है, कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट की बात करती है कि जो आपने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में लिखा है उसे किस तरीके से आप अपने इंडस्ट्रीज में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये 3 पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन के बारे में आप स्टडी करेंगे। लास्ट टॉपिक जो है आपका रिव्यूइंग पॉलिसी की बात की जाए, इनकेस अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लेजिस्लेशंस चेंज हो जाता है, जिसने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को ऑथराइज किया है वो अगर टॉप ऑफ द मैनेजमेंट चेंज हो जाते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर सजेस्ट करता है, या इंश्योरेंस कंपनी आपको रिक्वेस्ट करती है, या फिर आपके
इंटरनली टीम जो है आपको सजेस्ट करती है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी अब वैलिड नहीं रहा, अब यूज़फुल नहीं रहा, अब इसे रिव्यू करना चाहिए, तो उस सिचुएशंस में कुछ सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। तो यस, सेकंड लर्निंग आउटकम्स में आप हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्ड में। इस एलिमेंट में आपने देखा होगा सिर्फ 2 लर्निंग आउटकम है, एलिमेंट 2 काफ़ी ही छोटा है। यहाँ पर आपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ाई करेंगे, यहाँ पर आप हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में आप आईएलओ की तरफ से और आईएसओ की तरफ से पढ़ेंगे, और हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में आप क्या होता है पॉलिसी, कौन साइन करते हैं, पॉलिसी के डिफरेंट पार्ट क्या हैं, और कब हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू किया जाना चाहिए। यस, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। वीडियो जो लोग निपोश के कोर्सेज कर रहे हैं, आप उन्हें ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें एक डिटेल्ड आइडिया हो सके कि क्या वो एलिमेंट 2 में स्टडी करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डू टेक केयर, बी सेफ।